गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हर्षित जोशी है और हम सब मिलकर के संस्कृत का अध्ययन करेंगे। संस्कृत के विषय में जो कुछ लोगों के मन में भ्रांति होती है, डर होता है, भ्रम होता है कि संस्कृत कठिन है, हमें रुचि नहीं, आनंद नहीं आता है पढ़ने में, मज़ा नहीं आता, हमें अच्छी नहीं लगती, प्राचीन भाषा है, पिछड़ी भाषा है, ऐसी बहुत से लोगों के मन में बातें होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इन सभी बातों को अपने मन से, अपने हृदय से निकाल दें और संस्कृत को उचित रूप से पढ़ने का प्रयास करें। हमें पढ़ने में आनंद आएगा। बहुत ही संस्कृत के विषय में बहुत सी बातें की गई है कि संस्कार जिसके माध्यम से आते हैं, संस्कार संस्क्रियते अनेन इति संस्कृतम, जिसके माध्यम से संस्कार प्राप्त हो। और एक बात कि संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, जिसे आप संस्कृति कहते हैं उसका उचित उच्चारण होता है संस्कृति ही। संस्कृति जो होती है हमारी संस्कृत पर आश्रित होती है। हमारी संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है, तो हमें संस्कृत को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और सुरस सुबोधा विश्ववनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। संस्कृत सुरस है, रस से परिपूर्ण, सुबोध है, समझने में आसान है। विश्व मनोज्ञा, विश्व के जितने भी विद्वान हैं उनमें से अधिकतर विद्वानों के द्वारा स्वीकृत की गई भाषा है, पढ़ी गई है, समझी गई है। ललिता हृदया रमणीया, हृदय को प्रिय लगने वाली है, सुंदर भाषा है। अमृतवाणी, अमृत से परिपूर्ण है, अमृतवाणी है, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। ठीक है भी, और हम तो मनुष्य हैं तो हमें भी इसका थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। नहीं वह क्लिष्टा न च कठिना, न तो ये भाषा क्लिष्ट है न ही कठिन है। तो आइए हम सभी मिलकर के संस्कृत का अध्ययन करने। और मेरा निवेदन है आप सभी से, मुझे विश्वास है आप सभी संस्कृत को उचित रूप से पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे। तो आइए आज हम जिस पाठ के विषय में पढ़ेंगे उस पाठ को आप पहले पढ़ चुके हैं, मकर वानरयोः कथा। मैं आज आपको पुनर्स्मरण अर्थात रिवीजन करवाऊंगा इस पाठ का। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर कहानी है। मकर वानरयोः कथा, मकर का अर्थ मगरमच्छ, वानर का अर्थ बंदर। इन दोनों की बड़ी सुंदर कथा है। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा संदेश मिलता है कि हमें किसी के साथ विश्वासघात अर्थात धोखा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति हम पर आंख बंद करके विश्वास करता है और यदि हम उसके साथ में धोखा अथवा विश्वासघात करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा वाली दुख की बात होती है। अतः इस कहानी से, इस पाठ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, किसी के साथ विश्वासघात न करें, सभी के विश्वास पर खरे उतरें। तो आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं हम। ये आपको मैंने संक्षिप्त रूप से परिचय दिया पाठ का। बड़ी सुंदर प्रेरक कथा है। आइए विस्तार से पाठ का अध्ययन किया जाए। तो आइए अब इस पाठ के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है, उसमें एक मगरमच्छ और एक बंदर दिखाई दे रहा है आपको। मकरः अर्थात मगरमच्छ, वानरः अर्थात बंदर। चलिए, मकर वानरयोः कथा। वानरयोः, मकर वानरयोः, मगरमच्छ और बंदर की कथा। देखिए षष्ठी विभक्ति द्विवचन का उपयोग यहाँ किया गया है। मकर वानरयोः, ठीक है, राम लक्ष्मणयोः, उसी प्रकार यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के द्विवचन का प्रयोग किया है। यदि दो व्यक्तियों का या किसी भी दो वस्तुओं का नाम एक साथ लिया जाता है तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लग जाता है। देखिए, एकस्याः नद्याः तीरे एकः जम्बूवृक्षः आसीत्, अर्थात एकस्याः नद्याः, षष्ठी विभक्ति, एक नदी के तीरे अर्थात किनारे पर एक जम्बू वृक्ष आसीत। जम्बू वृक्ष अर्थात जामुन का वृक्ष, जामुन का पेड़, आसीत था, भूतकाल में होता है इसका प्रयोग, आसीत। तस्मिन् वृक्षे एक वानरः वसति स्म। देखिए आधारो अधिकरणम, इस सूत्र के माध्यम से तस्मिन्, तत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है ये, उस पर, में पर पे, यहाँ पर अधिकरण कारक होता है किसी भी चीज़ का आधार। जैसे किताब टेबल पर रखी है तो किताब का आधार क्या हुआ? टेबल। उसी प्रकार वृक्ष, तस्मिन् वृक्षे, मैं घर में रहता हूँ, हम सब घर में रहते हैं तो घर में, घर हमारा आधार हुआ। उसी प्रकार तस्मिन् वृक्षे, उस पेड़ पर एक वानरः वसति स्म, एक बंदर रहता था। वानरस्य नाम रक्तमुख आसीत, बंदर का नाम रक्तमुख था।
तस्य वृक्षस्य अधः करालमुखः नाम मकरः प्रतिदिनम आयाति स्म। उस पेड़ के नीचे, उस वृक्ष के नीचे करालमुख नाम का एक मगरमच्छ प्रतिदिन आता था। वानरः मकराय जम्बूफलानि यच्छति स्म। देखिए ध्यान से सुनिएगा, वानरः मकराय, कौन सी विभक्ति है यहाँ पर? चतुर्थी विभक्ति। राम शब्द के जिस प्रकार रामाय उसी प्रकार मकराय। बंदर मगरमच्छ के लिए, देखिए दान, यच्छति का अर्थात देना, और देने के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मकराय जम्बूफलानि यच्छति स्म, मगरमच्छ को देता था, मगरमच्छ के लिए देता था। हम बोलते ना कि मैं उसको देता हूँ, नहीं, उसके लिए देता हूँ, ठीक है। तो मगरमच्छ के लिए जामुन के फल देता था। शनैः शनैः तयोः मध्ये प्रगाढ़ा मैत्री अभवत। शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे, तयोः मध्ये, तयोः मतलब उन दोनों के बीच में, प्रगाढ़ मैत्री अभवत, बहुत अच्छी मित्रता हो गई। सह मकरः तानि फलानि खादित्वा तेन सह चिरेण वार्तां करोति स्म। सह मकरः, वह मगरमच्छ उन फलों को खा करके, तानि फलानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खादित्वा खा करके, तेन सह, केन सह, वानरेण सह, तेन अर्थात उसके साथ, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चिरेण वार्तां करोति स्म, बहुत बातें करता था। एवं द्वावेव तरोः छायायां स्थित्वा समयं यापयतः स्म। द्वाव एव, देखिए द्वौ एव दोनों ही, एवं दोनों ही, तरोह वृक्ष, वृक्ष की छाया के नीचे, तरोह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तरु शब्द का, छायायाम, छाया में, स्थित्वा बैठ करके समय यापन करते थे, समय बिताते थे। यापयतः स्म द्वितीय विभक्ति है, पठति पठता, उसी प्रकार यापयति यापयतः। एकस्मिन् दिवसे वानरः मकराय प्रचुराणि जम्बूफलानि अयच्छत्। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ के लिए प्रचुराणी, बहुत से जामुन के फल दिए। सह कानिचित फलानि तत्रैव अखादत। उसने कानिचित अर्थात कुछ फलों को तत्रैव वहीं पर खा लिए। अवशिष्टानि फलानि च स्वगृहम अपि अनयत। अवशिष्टानि अर्थात बचे हुए फलों को वह स्वगृहम अपने घर ले गया। अपि अनयत भी ले गया, अपने घर भी ले गया। कौन ले गया? करालमुख नामक मगरमच्छ। सह तानि फलानि स्वपत्न्यै अयच्छत्। देखिए फिर से चतुर्थी विभक्ति, नद्यै, इसी प्रकार पत्नी। उसने उन फलों को अपनी पत्नी को प्रदान किए, पत्नी को दिए। सापि तानि फलानि अखादत। सापि अर्थात का, सा करालमुख की पत्नी, उसने भी उन फलों को खा लिया। फलानि अखाद्य सा स्वपतिम मकरम अपृच्छत। फलानि आखाद्य अर्थात फलों को खा करके उसने अपने पति मगरमच्छ को पूछा, नाथ हे स्वामी, इमानी फलानि तो अमृत तुल्यानि संति, कि ये फल तो अमृत के समान है। भवान इमानी कुतः आनयसि, तुम इन फलों को कहाँ से लाए हो? सह अवदत्, उसने कहा, प्रिय मम एकः रक्तमुखः नाम परमं मित्रम अस्ति, कि मेरा एक रक्तमुख नाम का परम मित्र है। सह मह्यम प्रतिदिनम इमानी फलानि यच्छति। देखिए मह्यम, यहाँ पर भी दान के योग में चतुर्थी विभक्ति आ गई। अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मह्यम, अहम अवम वयम माम अवम अस्मान मया अवाभ्यम अस्माभिः मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम। तो मह्यम हुआ अस्मद का एक वचन। सह तु अतीव सरलः परोपकारी अस्ति, कि वह तो बहुत ही सरल और परोपकारी है। तस्य पत्नी अवदत्, नाथ उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी यह जीवः सदैव ईदृशानि मधुराणि फलानि खादति, कि जो जीव इस प्रकार के, हमेशा इस प्रकार के मीठे फल खाता है, अवश्यमेव तस्य हृदयमपि मधुरम भविष्यति, कि अवश्य ही उसका हृदय भी बहुत मीठा होगा। यदि भवान मयि स्नीयति, देखिए स्नेह के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मयि अस्मद शब्द का एक वचन, सप्तमी, मयि स्नीयति, मुझे प्रेम करते हो, तर्हि तो मह्यम, मेरे लिए, तस्य हृदयम आनय, उसका हृदय लेकर आओ। मकरः स्वपत्न्याः वार्तां श्रुत्वा आश्चर्यचकितः अभवत्। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। स ताम अकथयत, उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम कीदृशीं वार्तां करोषि, तुम किस प्रकार की बात कर रही हो? सह वानरः मम मित्रम अस्ति, वह बंदर मेरा मित्र है।
अहम तस्य किंचित अभी अहितम कर्तुम न शक्नोमि, मैं उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। इदम सर्वथा अनुचितम, यह हमेशा अनुचित है। सा पुनः अकथयत, यदि भवान मह्यम तस्य वानरस्य हृदयं दास्यति तर्हि अहम भोजनं त्यक्त्वा स्वप्राण त्यागम करिष्यामि, कि यदि आप मुझे उस बंदर का हृदय लाकर नहीं दोगे तो मैं भोजन छोड़कर अपने प्राण त्याग दूंगी। मकरः स्वपत्न्याः निश्चयं ज्ञात्वा अतीव दुखितः अभवत्, मगरमच्छ अपनी पत्नी का निश्चय सुनकर बहुत दुखी हुआ। यदा सह वानरस्य समीपम अगच्छत्, जब वह बंदर के पास गया, सह वानरम अवदत्, उसने बंदर से कहा, भो मित्र, हे मित्र। देखिए संबोधन में हे, अरे, भो, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और एक वचन लग जाता है, मित्र सब हट जाता है। हे मित्र, अद्य तव भ्रातृजाया त्वाम मेलितुम इच्छति। भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी, अद्य का अर्थ होता है आज, तव होता है तुम्हारी। ये युष्मद शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मेलितुम इच्छति, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है, मिलने के लिए इच्छित है, मिलने की इच्छा कर रही है। तुम मया सह मम गृहम चल, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम मम पृष्ठे उपविश, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अहम त्वाम तत्र नेष्यामि, देखिए मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। नेष्यामि, नी धातु का भविष्यत काल एक वचन, उत्तम पुरुष। अहम अस्मत् शब्द का एक वचन, प्रथमा विभक्ति। त्वाम तुमको, तत्र वहाँ, मैं तुमको वहाँ ले जाऊँगा। वानरः हर्षितः भूत्वा मकरस्य पृष्ठे उपाविशत, बंदर खुश होकर, भूत्वा होकर, त्वा प्रत्यय, भू धातु त्वा प्रत्यय, मकरस्य षष्ठी विभक्ति हो गई मकर की, पृष्ठे पीठ पर, देखिए फिर से अधिकरण कारक आ गया, उपाविशत बैठ गया। यदा मकरः नद्याः मध्ये उपागच्छत्, जब मगरमच्छ नदी के बीच में गया, तदा सह सर्वं वृत्तांतम वानरम अकथयत्, तभी उसने सारा वृत्तांत, जो भी बातें कराल मुख और उसकी पत्नी के बीच हुई थी, बंदर से कह दी। त्वरित बुद्धि वानरः मकरम अवदत्, त्वरित बुद्धि अर्थात तीव्र बुद्धि वाला चतुर वानर मगरमच्छ से बोला, भो मित्र, हे मित्र, त्वं माम पूर्वम कथम न कथयः, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। मम हृदयं तु तस्य वृक्षस्य एकस्मिन् कोटरे एवास्ति, कि मेरा हृदय तो उस वृक्ष के कोटर में है, एक बिल में है। अतः शीघ्रम कुरु, अतः जल्दी करो। माम पुनः तम वृक्षम प्रतिनय, मुझे पुनः उस वृक्ष के पास ले चलो। नय, देखिए जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति आती है। यदा मकरः वानरम नीत्वा नद्याः तटम अगच्छत्, जब मगरमच्छ बंदर को लेकर, नीत्वा लेकर के, नी धातु त्वा प्रत्यय, नद्याः तटम नदी के तट पर आया। तदैव वानरः मकरस्य पृष्ठात् कूर्दित्वा शीघ्रम वृक्षम आरोहत, तभी बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूर्दित्वा, कूद करके, शीघ्रम जल्दी ही, वृक्ष पर चढ़ गया। आरोहत भूतकाल हो गया। स उच्चैः अकथयत्, उसने जोर से कहा, रे मूर्ख मकर, हे मूर्ख मकर, किम तुम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते, यत् कस्यापि हृदयं कदापि शरीरात् पृथकम न भवति, कि किसी का भी हृदय उसके शरीर से पृथक अर्थात अलग नहीं होता है। तुम स्वभार्यायाः दासो असि, तुम तुम्हारी पत्नी के दास हो। तस्याः कथनेन तुम माम मारितुम इच्छसि, उसके कहने पर तुम मुझे मारना चाहते हो। अधुना आवयोः मध्ये मित्रता नास्ति, अब तुम्हारे और मेरे मध्य में कोई मित्रता नहीं है। गच्छत इतः स्वगृहम, यहाँ से अपने घर चले जाओ। सह विश्वासघातकः मकरः पश्चातापम कुर्वन् स्वगृहम अगच्छत्, वह विश्वासघाती मगरमच्छ पश्चाताप करके अपने घर को चला गया। वानरः च सुखेन जीवति स्म, बंदर आराम से सुख से जी रहा था। उक्तम, देखिए कहा गया है मित्र दोही